जरा तसव्वुर करें, रात का वक्त है। जापान के शहर ओसाका की एक खामोश गली है। लोग अपने घरों में सो रहे हैं, सड़कें तकरीबन खाली हैं और उसी खामोशी में एक सियाह लिबास पहना हुआ शख्स आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा है। वो आम चोरों की तरह दरवाजे से नहीं आता, वो दीवारों के पास से गुजरता है, तंग रास्तों से निकलता है और कैमरा से बचने की पूरी कोशिश करता है। पुलिस कई सालों से उसी शख्स को ढूंढ रही थी। इस पर इल्जाम था कि उसने 250 से ज्यादा ब्रेक इन्स किए और तकरीबन $260,000 मालियत की चोरियां की। पुलिस को लगता था कि ये कोई यंग और एथलेटिक क्रिमिनल होगा, क्योंकि उसकी मूवमेंट बहुत फास्ट थी, उसका अंदाज बहुत स्मार्ट था और वो हर बार क्राइम के बाद गायब हो जाता था। लेकिन जब हकीकत सामने आई तो पुलिस भी हैरान रह गई, क्योंकि ये चोर कोई युंग मान नहीं था। ये एक 74 साल बुजुर्ग आदमी था। उसका नाम था मित्सुआकी तनिगावा और जापान में उसे एक नाम दिया गया, निंजा ऑफ हाइसेई। ये कहानी शुरू होती है जापान के सिटी ओसाका से। रिपोर्ट्स के मुताबिक मित्सुआकी तनिगावा कई सालों तक रात के वक्त घरों और बिल्डिंग्स में ब्रेक इन्स करता रहा। दिन के वक्त वो एक आम एल्डरली मैन लगता था, खामोश, सादा और बिल्कुल नॉर्मल। ऐसा शख्स जिसे देखकर कोई ये नहीं सोच सकता था कि पुलिस उसे ईयर्स से तलाश कर रही है। लेकिन रात होते ही उसका रूप बदल जाता था। वो ब्लैक क्लोथ्स पहनता, अपना फेस कवर करता और फिर खामोशी से ओसाका की गलियों में निकल जाता। यही वजह थी कि पुलिस ने उसे निंजा थीफ कहना शुरू कर दिया। इस केस की सबसे हैरानकिन बात यह थी कि वो अपनी एज के बावजूद बहुत एक्टिव था। वो रूट्स पहले ऑब्जर्व करता था, कैमरास के एंगल्स समझता था, एस्केप पाथ्स देखता था और फिर ऐसे रास्ते इस्तेमाल करता था जहां आम आदमी जाने का सोच भी नहीं सकता। कभी वो नैरो स्ट्रीट से गुजरता, कभी वॉल्स के करीब से मूव करता और कभी अंधेरे का फायदा उठाकर गायब हो जाता। हर वारदात के बाद पुलिस के सामने एक ही सवाल होता, ये आदमी आता कहां से है, जाता कहां है और हर बार बच कैसे जाता है। पुलिस को पूरा यकीन था कि ये कोई यंग क्रिमिनल है, लेकिन यही पुलिस की सबसे बड़ी गलती थी। वो एक यंग मैन को तलाश कर रहे थे, जबकि असल सस्पेक्ट एक एल्डरली मैन था। फिर एक दिन केस में टर्निंग पॉइंट आया। एक सिक्योरिटी कैमरा ने उसका फेस कैप्चर कर लिया, सिर्फ एक छोटी सी मिस्टेक, लेकिन यही मिस्टेक पुलिस के लिए ब्रेक थ्रू बन गई। अब पुलिस ने उसे फॉलो करना शुरू किया। दिन के वक्त वो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, एक आम बुजुर्ग आदमी की तरह, न कोई जल्दी, न कोई पैनिक, न कोई सस्पिशियस मूवमेंट। लेकिन फिर पुलिस ने देखा कि वो एक अबैंडन्ड अपार्टमेंट में दाखिल हुआ। पुलिस बाहर वेट करती रही। कुछ देर बाद वही आदमी दोबारा बाहर निकला, मगर अब वो पहले जैसा नहीं था। अब उसने ब्लैक क्लोथ्स पहने हुए थे, फेस कवर्ड था और मूवमेंट बिल्कुल साइलेंट थी। इसी लम्हे पुलिस को समझ आ गया, यही वो शख्स है जिसे वो इतने सालों से ढूंढ रहे थे। यही था जापान का फेमस एल्डरली निंजा। रिपोर्ट्स के मुताबिक मित्सुआकी तनिगावा पर 2009 से 2017 तक 254 ब्रेक इन्स का इल्जाम लगा और स्टोलन अमाउंट तकरीबन 30 मिलियन येन यानी अराउंड $260,000 बताया गया। ये कोई मामूली केस नहीं था, ये एक ऐसा केस था जिसमें पुलिस को सस्पेक्ट की एज ने कंफ्यूज कर दिया था। वो सोच रहे थे कि इतनी फास्ट मूवमेंट वाला शख्स यंग होगा, लेकिन हकीकत में वो 74 साल का था। और यही उस स्टोरी का सबसे बड़ा ट्विस्ट था। जब वो पकड़ा गया तो उसने एक ऐसी बात कही जिसने उस केस को और फेमस कर दिया। उसने कहा, अगर मैं जवान होता तो शायद मुझे पकड़ा न जाता। ये लाइन सिंपल थी, लेकिन उसके अंदर अजीब कॉन्फिडेंस था, जैसे वो कहना चाहता हो कि मेरी प्लानिंग कमजोर नहीं थी, बस मेरी उम्र बढ़ गई थी। ये स्टोरी क्राइम को ग्लोरीफाई करने के लिए नहीं है, ये स्टोरी एक स्ट्रेंज रियलिटी दिखाती है। कभी कभी लोग वो नहीं होते जो हमें नजर आते हैं। दिन में एक आम एल्डरली मैन, रात में एक साइलेंट थीफ और पुलिस के लिए ईयर्स तक एक मिस्ट्री। मित्सुआकी तनिगावा ने जापान की पुलिस को यह सिखा दिया कि असम्पशंस कभी कभी इन्वेस्टिगेशन को रॉन्ग डायरेक्शन में ले जाती हैं। पुलिस यंग क्रिमिनल को ढूंढ रही थी, लेकिन रियल सस्पेक्ट एक 74 साल आदमी निकला और उसी लिए दुनिया ने उसे याद रखा, द एल्डरली निंजा यानी निंजा ऑफ हाइसेई। तो आपके ख्याल में ये स्टोरी ज्यादा शॉकिंग किस वजह से है? उसकी एज, उसकी फिटनेस या पुलिस की ये गलत असम्पशन कि चोर लाजमी यंग होगा? कमेंट में जरूर बताएं, क्या आपने ये स्टोरी पहले सुनी थी? और अगर ये मालूमात नहीं लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर दें।